राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। क्या गौतम अडानी के खिलाफ अब जांच होनी चाहिए? क्या जेपीसी जांच का गठन होना चाहिए? और क्या जेपीसी जांच से घबरा रही मोदी सरकार अब सीधे तौर पर फंसती चली जा रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी से। गौतम अडानी एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने 2014 के बाद कुछ ऐसी जादू की छड़ी चलाई कि विश्व में तीसरे पायदान पर आ गए। चिंताजनक सवाल तो है ही है कि 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हर जगह अडानी ही अडानी नजर आ रहे थे। न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन हो, मैगजीन्स हो, पैम्पलेट्स हो, तमाम खबरों की बात कर लें, सुर्खियों की बात कर लें, हर जगह अडानी। अडानी विल्मर्स, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, तमाम हम देख ही रहे थे। अडानी जो है वो हर सेक्टर में थे। अडानी का डिफेंस सेक्टर भी था, पावर प्लांट के मैं चर्चा कर चुका हूं, अडानी ग्रीनरी, तमाम सेक्टर में हम देख रहे थे। शेयर मार्केट में तो अडानी के नाम का भौकाल मचा हुआ था। जी हाँ, रात दिन चौगुना तरक्की अडानी कर रहे थे। अडानी के शेयर सुबह उठो तो ग्रीन पर, शाम ग्रीन पर और रात को शेयर मार्केट में उछाल। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई हर जगह अडानी ही अडानी चल रहे हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद तो अडानी ने जितना खाया था उससे ज़्यादा उन्हें देना पड़ गया है, क्योंकि अडानी ने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, पचा पा नहीं पाए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सारा कुछ खुलासा कर दिया। और ऐसे में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर ही राहुल गांधी ने बहुत सारे आंकड़े जुटाए। मीडिया में जो सवाल किए जा रहे थे, मीडिया में जो डाटा बताया जा रहा था, उस पर एक उन्होंने क्वेश्चन तैयार किया, तमाम चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की और यही चीज़ें लेकर वो संसद में पहुंचते हैं। संसद में राहुल गांधी कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। चलिए ठीक है, मोदी सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, संसद से राहुल गांधी के उस क्लिप को डिलीट कर दिया। लेकिन क्या गूगल से उस तस्वीर को डिलीट किया जा सकता है जिसमें अडानी मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं? क्या उस तस्वीर को डिलीट किया जा सकता है, गूगल से हटाया जा सकता है जिसमें मोदी अडानी के जड़ से आए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई आपका पावर और आपकी ताकत तो वहीं रहेगी ना जहां पर आपका दायरा है। आप संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने से रोक सकते हैं लेकिन बाहर नहीं रोक सकते। ये लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र है। और सीधे सीधे तौर पर अब विपक्ष का कहना है कि जेपीसी जांच तो होनी ही चाहिए और जेपीसी जांच जब तक नहीं होगी तब तक विपक्ष शांत नहीं बैठेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कैसे ये बताया कि राहुल गांधी ने अकेले 56 इंच के मोदी, जो सीने की बात करते हैं 56 इंच वाले मोदी, उनकी हवा निकाल दी और भाजपाइयों को खदेड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम कर देते हो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा यह आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है
आप जानते हो फिर भी आप चुप हो। सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन सीबीआई तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, वीटीपीएल नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। जेपीसी अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, एलआईसी का पैसा ले रहे हो, एसबीआई उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक एक हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानना चाहता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो तस्वीर आज नजर आ रही है, जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जो तमाम सबूत लग गए हैं विपक्षी पार्टियों के हाथ में, ये सबूत ऐसे हैं कि जो अब अडानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ऐसे में अपने दर्शकों को मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान सुनवा देते हैं, कैसे उन्होंने कहा कि अडानी और मोदी ने देश को मिलकर बर्बाद कर दिया, और जब सवाल पूछा गया तो राहुल की सदस्यता छीन ली। जी चुनाव में जो भाषण किए उसका अब 2-3 साल के बाद ये हो रहा है। ऐसे कितने भाषण मोदी ने किया? मोदी ने तो इतने गलत लफ्ज गांधी फैमिली के खिलाफ किया, दूसरों कांग्रेस के खिलाफ किया, और वो आदमी खुद उसको तो डिफेमेशन केस में डालकर अब तक शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के लोग बड़े लिबरल है कि बोले चलो एक आदमी बोलता है तो उसको इग्नोर करो। इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। अगर हम अगर ये भगोड़े हैं और भगोड़ों को बोले तो आपको क्यों दर्द होता है? आपको तो नहीं बोले, वो आपका नाम लेकर नहीं बोले, उन्होंने जनरली बात किया। ऐसे भगोड़े हमारे देश में हैं जो बैंक का पैसा लूट रहे हैं, एलआईसी का पैसा लूट रहे हैं। छोटे मोटे लोग जो डिपॉजिट रखते हैं बैंकों में, एलआईसी के लिए जो अपना पैसे भरते हैं अपने जीवन के लिए, वो पैसा किसी को आप दे रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो,
वो लूटना बंद करो, ये राहुल जी कहते थे। लेकिन उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए ये पसंद इसलिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनको लगती है बात। अरे भाई, अगर आप देशभक्त हो, देश के लिए इतना आपके पास बहुत, उसके बारे में आप बहुत ही चिंता करते हो, तो ऐसे लोगों को क्यों शिक्षा नहीं देते जो पैसे बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो इंसान काम करता है उसको आप जेल भेजते हो, और जो लूटता है उसको बाहर भेजते हो। तो इसलिए भाइयों, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सारे देश के लिए, और सारे देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए, लोकतंत्र कायम रखने के लिए हमको लड़ना है। मुझे खुशी इस बात की है ये तो बोला था। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब ये तय करना है हमारे देश की जनता को कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव उन्हें किस मुद्दों पर ध्यान रखकर वोट करना है। क्या उन्हें धर्म चाहिए, जाति चाहिए, या फिर बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो, तमाम रोजगार के आयाम हो, मुद्दों पर वोट करना है, या जाति और धर्म पर? यह हमारे देश की जनता बेहतर समझती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और लोकतांत्रिक देश में जनता को हमेशा सर्वप्रथम रखा गया है। तो ये मैं अब जनता पर ही छोड़ देता हूं, उन्हें किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरा दर्शकों से रहेगा कि क्या अगर विपक्ष पर छापे पड़ रहे हैं तो अडानी के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।